हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन सवाल। आज है 2 नवंबर 2024। तो आज की करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया गया है। इसे हर साल बचत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ताकि लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह है स्मृति मंधाना ने हाल ही में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, जिससे वह भारत की सबसे सफल महिला क्रिकेटरों में से एक बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह है लाहौर, पाकिस्तान। हाल ही में दुनिया का सबसे दूषित शहर बना है। यह वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तो यह है लाहौर, पाकिस्तान में जो। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह सुमित धर्मवर्धन को हाल ही में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ताकि खेल में पारदर्शिता और ईमानदारी को सुनिश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो यह गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे नागरिकों के लिए इस प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे? ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? संजीवनी, जो आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने में सहायक होगी। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजुआ 19 लॉन्च किया है? तो ये चीन ने हाल ही में अपने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजुआ 19 का परीक्षण किया। यह मिशन चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्पेस रिसर्च में उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो यह स्पेन की फुटबॉलर आइताना बोनमाटी को हाल ही में प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाल ही में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों और छात्रों को डिजिटल सामग्री तक आसानी से पहुंचाना या उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने दूरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह बांग्लादेश ने हाल ही में दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जिससे उनकी टीम का दक्षिण एशियाई फुटबॉल में प्रभाव बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है।
जिससे रेलवे के आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नति और यात्रा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने तिहार उत्सव शुरू हुआ है? तो ये नेपाल में हाल ही में तिहार उत्सव की शुरुआत हुई है। यह नेपाली संस्कृति का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ताकि चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे पीएनबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह अशोक चंद्रा को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिससे बैंक की प्रशासनिक क्षमता को और मजबूत किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की गई है? आंसर, भारतीय रेलवे ने हाल ही में आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य शिक्षा में सुधार करना और विशेष क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।